आज की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि कैसे एक रूथलेस लॉयर जो इतना एरोगेंट है कि किसी भी लड़की को ज़रा सा भी भाव नहीं देता, पर ना चाहकर भी उसे एक इनोसेंट और सिंपल लड़की से प्यार हो जाता है जिसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। सो स्टोरी की ओपनिंग में हम हान से मिलते हैं जो टॉप लॉ फॉर्म का प्रेसिडेंट था और प्रोफेशन से पावरफुल लॉयर। आज लॉ फॉर्म की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन थी। जब हान इस पार्टी में आता है तो सभी लड़कियां उसको देखने में लगी थी क्योंकि हान बहुत ही हैंडसम था। प्लस आधी लड़कियां तो हान को देखने के लिए इस पार्टी को अटेंड करने आई थी। हान किसी मेंटल इलनेस से सफर कर रहा था, इसलिए उसको ज्यादा भीड़ भड़का पसंद नहीं था। इसलिए अपने दोस्त शाह से बोलता है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि इतने सारे लोग आने वाले हैं। शाह बोलता है कि तुम इस फॉर्म के बिजनेस पार्टनर हो और सब तुमसे मिलना चाहते हैं और तुमने प्रॉमिस किया था कि इस बार तुम सही से सोशलाइज करोगे। पर हान साहब बोलता है कि वे 10 मिनट से ज्यादा नहीं रुकने वाला। अब उसी पार्टी में एक लड़का चैंग होता है। चैंग भी उसे लॉ फॉर्म का एक छोटा सा इंटर्न था। चैंग जान पहचान बढ़ाने के लिए कुछ सीनियर्स लॉयर से बात करने आता है, पर जब वे लोग किसी केस के रिगार्डिंग क्वेश्चन करते हैं तो वे कुछ सही से बता नहीं पाता। जब भी वहाँ मैंग आती है, मैंग को उस केस के बारे में नॉलेज थी, इसलिए सब कुछ बताने लगती है जिससे लॉयर्स उसे बहुत ही इम्प्रेस हो जाते हैं। पूछते हैं क्या वे भी इस फॉर्म के इंटर्न है, पर मैंग बताती है कि वे अभी तक ग्रेजुएट नहीं हुई और चैंग उसका बॉयफ्रेंड है। वे चैंग के साथ इस पार्टी को अटेंड करने आई है और चैंग की तारीफ करने लगती है कि एक्चुअली चैंग अपने फील्ड में बहुत ही अच्छा है, बस अभी थोड़ा सा नर्वस है। ये लॉयर उसे अपना कार्ड देता है कि ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद उसका उसके फॉर्म में वेलकम है, जिससे चैंग का मुंह बन जाता है। इससे पता चल रहा था कि चैंग को मैंग की खुशी से कोई मतलब नहीं, बस वह एक नंबर का मतलब ही था। पर मैंग के सामने नाटक करता है क्या मैं उन लोगों के सामने बेवकूफ नजर आ रहा था। मैंग बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन तुम इन सबसे अच्छे लॉयर बनोगे। चैंग कहता है कि थैंक यू, तुम मुझे हमेशा एनकरेज करती हो। मैंग थोड़ी सी थक चुकी थी, इसलिए उसको ऊपर रूम में जाकर रेस्ट करने को बोलता है और उससे वो बिजनेस कार्ड लेकर फाड़ देता है। इधर हान को चीयर्स करने उसका बिजनेस पार्टनर आता है। शाह को पता है कि हान को ग्लास के साउंड से प्रॉब्लम है, इसलिए पूछता है कि अभी तो तुम्हारी कंडीशन काफी इम्प्रूव हो गई है, तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। कुछ देर बाद मैंग ऊपर आती है तो देखती है कि कोई आदमी डरा सहमा बैठा हुआ है जो कि हान ही था। मैंग नोटिस करती है कि हान ग्लास के साउंड से डर रहा है, इसलिए उसे काम करने की कोशिश करती है। मैंग कहती है कि डरो मत, आराम से उसको सांस लेने को बोलती है तो हान को थोड़ा सा ठीक लगता है, पर उसे पसंद नहीं था कि कोई भी लड़की उसके करीब आए, इसलिए उसका हाथ झटक देता है। हान पूछता है कि तुम हो कौन और यहाँ पे क्या कर रही हो। मैंग उसे अपना नाम बताती है और बोलती है कि बाहर से तुम्हारी आवाज आ रही थी, इसलिए मैं देखने के लिए अंदर चली आई। हान पूछता है क्या तुम इस फॉर्म की क्लाइंट हो, तो मैंग बोलती है कि मैं तो बस अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड इसी साल इस फॉर्म का न्यू इंटर्न बना है। हान उसे उसका फोन छीन लेता है तो मैंग कहती है कि तुम टेंशन मत लो, आज जो भी हुआ मैं किसी से कुछ नहीं बताऊंगी। हान उसके फोन से अपने नंबर पर कॉल करता है और बोलता है कि मैं ऐसे किसी की बातों पर यकीन नहीं करता और उसे अचानक से किस करते हुए अपने फोन में फोटो क्लिक कर लेता है तो मैंग गुस्से में उसको थप्पड़ मारती है। हान बोलता है कि बस मैं एविडेंस पर बिलीव करता हूँ जो इस वक्त मेरे हाथ में है, अगर तुमने गलती से भी कुछ बोला तो ये फोटो सीधे तुम्हारे बॉयफ्रेंड के फोन में दिखाई देगा। ये जाते हुए बोलता है कि बाय द वे थैंक यू, तो मैंग को बहुत ही गुस्सा आता है। कुछ देर बाद मैंग पार्टी में आती है तो चैंग बोलता है कि आज मैं बहुत ही हैप्पी हूँ कि मुझे यहाँ पे टॉप लॉयर से मिलने का चांस मिला। पर मैंग तो अभी हुए इंसिडेंट की वजह से परेशान थी, पर चैंग के सामने खुद को नॉर्मल दिखाती है। चैंग हान की तरफ इशारा करके बोलता है कि वे मेरे आइडियल हैं, बस उन्हीं से बात करने का मौका नहीं मिल रहा। वैसे ही हान टर्न होता है तो मैंग उसको देखकर हैरान थी कि ये तो वही पर्सन है। हान धीरे धीरे उसके पास आता है तो चैंग एक्साइटेड होकर उससे हाथ मिलाने जाता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि वह उन्हीं का फॉर्म का एक इंटर्न है। हान मैंग की तरफ इशारा करके पूछता है कि ये कौन है। चैंग बताता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड मैंग है। हान सोचता है कि मतलब ये लड़की झूठ नहीं बोल रही थी और दोनों को पार्टी एंजॉय करने को बोलकर चला जाता है। चैंग तो बहुत ज्यादा हैप्पी था, पर मैंग सोचती है कि आदमी कुछ ठीक नहीं है, इसलिए इससे दूर रहने में ही भलाई है। बाद में मैंग अपनी दोस्त को एक डॉक्यूमेंट डिलीवर करने आती है जो उसके दोस्त के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए उसके दोस्त उस डॉक्यूमेंट को टाइम पर लाने के लिए थैंक यू बोलती है। मैंग जा ही रही होती है कि देखती है कि हान के फादर उस पर गुस्सा कर रहे हैं। एक्चुअली हान जानबूझकर अपने फादर के अगेंस्ट सारी चीजें कर रहा था ताकि उनको बर्बाद कर सके। उसके फादर बोलते हैं कि भूलो मत, तुम मेरे बेटे हो और हमारा खून का रिश्ता है और ये चीज कभी नहीं बदल सकता। उसके फादर उसकी मॉम का जिक्र करते हैं तो हान गुस्सा करने लगता है कि अपनी गंदी जुबान से मेरी मॉम का नाम लेने की जरूरत नहीं है। हान की मॉम अब इस दुनिया में नहीं थी और उसका कारण हान अपने फादर को समझता था, पर अभी भी उसके फादर एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम ने खुद अपने आप को खत्म किया था, अगर तुम्हें लगता है कि सबके पीछे मेरा हाथ है तो पहले सबूत लेकर आओ। तो हान को बहुत ही गुस्सा आता है। मैंग को समझ नहीं आता कि ऐसी क्या बात है जो फादर और सन एक दूसरे के अगेंस्ट हो चुके हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि उसका तो मैटर है नहीं तो उसको यहाँ चलना चाहिए।
पर जब भी अचानक से उसके पास कॉल आती है तो आवाज़ सुनकर हान उसके पास आता है। हान बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि आपको चोरी छुपके दूसरों की बातें सुनना कुछ ज्यादा ही पसंद है। मैंग कहती है कि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी। पर हान उसकी बात पर यकीन नहीं करता। हान बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम जानबूझकर मेरे करीब आना चाहती हो। चलो ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी विश को पूरा कर देता हूँ, और उसके करीब आने लगता है। तो मैंग कहती है कि आप गलत समझ रहे हैं, आज मैंने जो भी सुना मैं उसे पूरी तरह से भुला दूंगी, और डर के वहाँ से भाग जाती है। हान भी सोचता है कि लड़की सही में बहुत ही डरपोक है, भला मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी। गलती से मैंग एक सॉफ्ट टॉय को नीचे गिराकर चली गई होती है, तो हान उस टॉय को उठा लेता है। बाद में चैंग एक केस का फाइल अपने सीनियर लॉयर को हैंड ओवर करने आता है, तो उस लॉयर का नेफ्यू कहने लगता है कि केस तो बहुत ही फेमस है, तो क्या स्टडी के लिए वे भी उनके साथ कोर्ट चल सकता है। पर चैंग लॉयर से बोलता है कि आपने प्रॉमिस किया था कि आप मुझे कोर्ट लेकर चलेंगे, पर लॉयर मना कर देता है कि पहले तुम यहाँ का काम सीखो, बाहर चल के बाद में प्रैक्टिस करना। चैंग को गुस्सा आता है कि यहाँ भी नेपोटिज्म चल रहा है। चैंग सुनता है कि एक लड़की जिसका नाम जैनी था, वे केस के रिगार्डिंग हान से मिलने आई थी, पर हान के असिस्टेंट बताती है कि मिस्टर हान सिविल केस नहीं लेते, वे किसी और लॉयर से बात कर सकती हैं। जैनी साफ बोलती है कि उसे कोई ओल्ड लॉयर नहीं चाहिए। अब मौके का फायदा उठाकर चैंग जैनी से खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि वे इस फॉर्म का ट्रेनी लॉयर है, वे उसको अपना केस हैंड ओवर कर सकती हैं। जैनी देखती है कि चैंग काफी यंग है, तो जैनी झट से उसको हायर कर लेती है। अब ये सब कुछ हान और उसके दोस्त देख रहे थे। हान का दोस्त बोलता है कि ये लड़का एम्बिशियस है, पर कुछ ज्यादा इम्पेशेंट है। सबको पता है कि जैनी कितनी बड़ी लड़केबाज है, वह जानबूझकर उस लड़के के साथ टाइम पास करने के लिए उसको हायर कर रही है। हान बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास कुछ ज्यादा ही फालतू टाइम है, तो काम करो, इस फाइनेंशियल केस को हैंडल करो। उसका दोस्त बोलता है अरे यार प्लीज मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हारी तरह थोड़ी हूँ जो अपनी इमोशंस और डिजायर्स को छोड़कर दिन रात काम में लगा रहूं। तो हान मैंग के बारे में सोचने लगता है, मतलब मैंग से मिलने के बाद हान के अंदर इमोशन जग गए थे। हान को फीवर था, इसलिए उसका दोस्त जल्दी से उसको घर जाने को बोलता है, पर हान अभी भी अपने केस पर काम करना चाहता था। अब रात हो गई थी, इसलिए सारे स्टाफ चले जाते हैं। हान भी घर जाने के लिए तैयार था, पर उसकी तबीयत अब कुछ ज्यादा ही खराब नजर आ रही थी। दूसरी साइड मैंग एक ट्यूटर की जॉब के रिगार्डिंग बच्चे की मदर से मिलने आई थी। बात करके जाहिर ही होती है कि फिर से मैंग और हान का आमना सामना हो जाता है। मैंग तो सोचकर परेशान होने लगती है कि उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, उसे ट्यूटर की जॉब भी हान के फ्लैट में ही मिलनी थी। हान मैंग से बोलता है कि तुम जब भी दिखाई क्यों देती हो जब मैं अपने सबसे बेकार कंडीशन में रहता हूँ, क्या तुम सब कुछ जानबूझ के कर रही हो। अब हान की कंडीशन कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी, पर मैंग हान को एलिवेटर डोर के सामने छोड़कर आ गई थी कि कोई ना कोई इसको देख ही लेगा, क्योंकि मैंग और कोई ट्रबल नहीं चाहती थी, क्योंकि लास्ट टाइम उसने हान की हेल्प की थी। उसके बावजूद भी हान ने उसे बेकार तरीके से ट्रीट किया था, पर चाह कर भी मैंग उसे अकेले नहीं छोड़ पाती और उसे उसके अपार्टमेंट लेकर आती है। मैंग सोचती है कि आदमी इतना बड़ा लॉयर है, पर जब भी मिलती हूँ हमेशा परेशानी रहता है। अब हान को फीवर था, इसलिए मैंग उसका ध्यान रखती है। मैंग जा रही थी तो हान उसे अपनी मॉम समझकर जाने से मना करता है। अब मैंग उसकी हालत देखती है तो उसे अपनी मॉम की याद आती है कि कैसे बचपन में उसकी मॉम उसे उसकी ग्रैंडमा के पास छोड़कर चली गई थी। मैंग हान के दर्द को समझ रही थी, इसलिए बोलती है कि वे कहीं नहीं जा रही। नेक्स्ट मॉर्निंग हान की नींद खुलती है तो देखता है कि मैंग उसके पास है और उसका हाथ उसके हाथों में। मैंग उठकर बोलती है कि एक्चुअली आप सपने में मुझे बार बार जाने से रोक रहे थे, इसलिए मैं अपना हाथ नहीं छुड़ा पाई। मैंग हान का फीवर चेक करती है तो हान अचानक से उसे किस कर लेता है, तो मैंग तो हैरान थी और बोलने लगती है कि तुम क्या कर रहे हो। हान बोलते है कि चुपचाप बता दो कि तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा है और आखिरकार तुम मुझसे क्या चाहती हो। मैंग कहने लगती है कि वे तुम थे जो मेरे सामने बैक कर रहे थे कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। हान बोलते हैं कि मुझे पता है कि कोई बिना बेनिफिट्स के किसी की हेल्प नहीं करता, मुझे इतना तो पता लग चुका है कि तुम किसी न किसी इंटेंशन से बार बार मेरे पास आ रही हो। भूलो मत कि हमारी किस वाली फोटो अब भी मेरे पास है। मैंग गुस्से में उसको थप्पड़ मारती है और कहती है कि फ्यूचर में तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगी। हान कहता है कि वेरी नाइस, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। मैंग जाते हुए बोलती है कि शायद तुम्हें बचपन में प्यार नहीं मिला, मुझे तुम पे तरस आ रही है। तो ये सुनकर हान को अच्छा नहीं लगता। उसे याद आता है कैसे उसकी मॉम ने कहा था कि तुम्हें किसी पर ट्रस्ट नहीं करना, सब बस झूठा दिखावा करने का नाटक करते हैं। एक्चुअली हान के फादर से धोखा मिलने के बाद उसकी मदर बुरी तरह से टूट चुकी थी, इसलिए हान को भी किसी पे ट्रस्ट करने से मना करती हैं। इसलिए हान इजिली किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था। इधर जैनी चैंग को एक शॉपिंग स्टोर में बुलाती है। चैंग पूछता है कि आपने डिस्कशन के लिए यहाँ पे क्यों बुलाया। जैनी उसके लिए एक वॉच बाय करती है, तो चैंग बोलता है कि वॉच तो काफी एक्सपेंसिव है। जैनी कहती है कि तुम एक लॉयर हो, तुम्हें डेली इतने सारे क्लाइंट से मिलना होता है, अगर उन्हें फील हुआ कि तुम उनके सेम लेवल के नहीं हो तो भला वे तुम्हें केस हैंडओवर क्यों करेंगे। इसलिए ये वॉच ऊपर तक पहुंचने का बस एक जरिया है। जल्दी चैंग के पास मैंग की कॉल आती है, तो चैंग थोड़ा सा घबरा जाता है, पर जैनी कॉल उठाकर उसे बात करने को बोलती है।
चैंग मैंग से कहता है कि अभी वो क्लाइंट के साथ है इसलिए बाद में बात करेगा, और जेनी से झूठ बोलता है कि उसके क्लासमेट की कॉल थी। जेनी तो चैंग को सीड्यूस करने की पूरी कोशिश कर रही थी और चैंग भी भूल चुका था कि वह मैंग के साथ रिलेशनशिप में है, क्योंकि इस वक्त उसको जेनी से बेनिफिट मिल रहा था। ऑफिस में चैंग का एक कलीग वॉच के बारे में पूछता है कि वॉच तो काफी एक्सपेंसिव है, तुम्हारे पास कहाँ से आया? तो चैंग झूठ बोलता है कि उसकी फैमिली ने गिफ्ट किया है। तो उसका कलीग बोलने लगता है कि क्या बात है, तुम तो काफी पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते हो। जल्दी हान आता है और चैंग की वॉच की तारीफ करता है। हान को आइडिया लग गया था कि उसे वॉच जेनी ने दिया है और उसको इतना पता चल चुका था कि चैंग मैंग के लिए बिल्कुल भी सिंसियर नहीं है। इधर मैंग अपनी दोस्त के पास थी। एक्चुअली मैंग की दोस्त एक डिजाइनर स्टूडेंट थी, इसलिए उसने अपना डिजाइनर ड्रेस मैंग को ट्राई करने को बोला था। मैंग बोलती है कि ड्रेस तो काफी रिवीलिंग है, पर उसकी दोस्त कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम इस ड्रेस में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो। चैंग तुम्हें इस ड्रेस में देखकर पागल हो जाएगा। वैसे मैं नोटिस कर रही हूँ कि आजकल चैंग तुमसे मिलने नहीं आ रहा। मैंग कहती है कि वे अपने रिसेंट केस में बिजी है, वैसे भी ग्रैंडमा हॉस्पिटलाइज्ड हैं, तो मैं भी उनके देख रेख में बिजी रहती हूँ। उसकी दोस्त बोलती है पर चैंग आजकल बाहर काम कर रहा है और डेली किसी न किसी से मिलता ही होगा, तो कहीं कोई उसको सीड्यूस करने की कोशिश ना करे। इसलिए मैंग से बोलती है कि तुम चैंग को वीडियो कॉल करके अपनी ड्रेस दिखाकर उसे सीड्यूस करने की कोशिश क्यों नहीं करती। मैंग कहती है तुम क्या बोली जा रही हो, ये सब कितना एम्बैरेसिंग है। पर उसकी दोस्त बोलती है कि एम्बैरेसिंग की क्या बात है, लवर्स में इतना चलता ही है। अब अपनी फ्रेंड के इंसिस्ट करने पर मैंग चैंग को वीडियो कॉल करने आती है, पर इस वक्त उसके जहन में हानि चल रहा था, तो मैंग को बहुत ही अजीब लगता है कि उसे अचानक से हान का ख्याल क्यों आ रहा है। मैंग वीडियो कॉल करके अपनी ड्रेस दिखाते हुए बोलती है कि आज मैं अपनी दोस्त के लिए मॉडलिंग करने जा रही हूँ, तो बताओ ये ड्रेस अच्छी तो है ना। अब सामने कॉल पर हान था। हान बोलता है क्या ये आपका सीड्यूस करने का नया तरीका है। मैंग तो उसको देखकर हैरान थी और जल्दी से कॉल कट कर देती है। एक्चुअली वह इससे पहले हान के बारे में सोच रही थी, इसलिए गलती से उसने हान को ही कॉल मिला दिया था। उसके दोस्त बोलती है कि क्या हुआ, चैंग तो पक्का तुम्हें देखकर पागल हो ही गया होगा। मैंग बोलती है कि एक्चुअली मैंने गलती से कॉल फेमस लॉयर हान को मिला दिया। अब मैंग को परेशान देखकर उसकी दोस्त बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, वे बिजी आदमी हैं, वे जल्द ही इस इंसिडेंट को भूल जाएंगे। इधर हान जेनी और चैंग को साथ में देखकर समझ जाता है कि दोनों के बीच में पक्का कुछ चल रहा है। जेनी हान से बात करने की कोशिश करती है पर हान उसको ज्यादा भाव नहीं देता। हान जेनी और चैंग को साथ में जाते हुए देखता है तो उसके चेहरे पर कुछ अलग ही खुशी थी। उसी टाइम मैंग चैंग से मिलने आ रही थी, पर वे दोनों को जाते हुए नहीं देख पाती। मैंग हान को देखती है तो उसको देखते ही वहाँ जाने लगती है, क्योंकि अब वे कोई ट्रबल नहीं चाहती थी। पर हान उसके पास आकर बोलता है कि सीड्यूस करने के बाद तुम भागने की कोशिश कर रही हो। मैंग कहती है कि मैंने आपको सीड्यूस नहीं किया, बस गलती से कॉल मिल गई, आपको उस चीज को भुला देना चाहिए। हान बोलते हैं कि जो मैंने देखा वह चाहकर भी मैं भुला नहीं सकता, क्योंकि वह मेमोरी कुछ ज्यादा ही अच्छी थी। मैंग बोलती है कि तुम सही में बेशर्म हो, तो हान कहने लगता है कि तारीफ करने के लिए शुक्रिया। हान मैंग को अपने साथ ले जाने लगता है तो मैंग बोलती है कि आप क्या कर रहे हो। हान बोलता है कि तुम यहाँ चैंग से मिलने आई हो ना, तो चलो मैं तुम्हें एक अच्छा शो दिखाता हूँ। हान मन ही मन में सोचता है कि बस मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा क्या रिएक्शन होता है अगर तुम अपने प्यार को किसी और के साथ देखोगी। हान मैंग को एक प्लेस पर लेकर आता है तो मैंग पूछती है कि आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो, तो हान उससे चैंग की तरफ इशारा करता है। मैंग तो चैंग को किसी और लड़की के साथ देखकर हैरान थी, लेकिन जब वह चैंग और जेनी को किस करते हुए देखती है तो उसका दिल बुरी तरह से टूट जाता है। उसको यकीन नहीं होता कि चैंग उसको धोखा दे रहा है। मैंग से ये सब कुछ देखा नहीं जाता, इसलिए चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। पर हान उसे रोक कर बोलता है कि इतना कुछ देखने के बाद भी तुम यहाँ से भाग रही हो, जितना मैंने सोचा तुम तो उससे कई ज्यादा डरपोक निकली। मैंग कहती है क्यों, आप चाहते हो कि मैं चैंग के पास जाकर सीन क्रिएट करूँ कि उसने मुझे धोखा क्यों दिया, आप चाहते हैं कि मैं उसके सामने जाकर अपने प्यार का भीख मांगू। क्या आपको बुरा लग रहा है कि जैसा आपने इस कहानी को लिखने की कोशिश की थी मैंने उस कहानी को खराब कर दिया। जल्दी चैंग जेनी के साथ बाहर आता है तो मैंग को यहाँ पे देखकर डर जाता है कि कहीं मैंग को कुछ पता न चल जाए। चैंग बुरी तरह से घबरा चुका था। मैंग तो उदास होकर जाने लगती है, पर हान उसे रोककर बोलता है कि तुमने सही कहा, मैं इस कहानी के एंडिंग से बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हूँ, इसलिए अब मैं इस कहानी को खुद ही दोबारा से लिखने जा रहा हूँ। और उनके सामने मैंग को किस करने लगता है, तो ये सब देखकर चैंग को बहुत ही गुस्सा आता है और बोलने लगता है कि तुम मुझे धोखा दे रही हो। मैंग कहती है कि तुम्हें ये बोलते हुए भी शर्म नहीं आ रही। हान जानबूझकर बोलता है कि मैं और मिस मैंग रिलेशनशिप में हैं, तो तुम इतना शॉक क्यों हो, तुम तो ऑलरेडी मैंग से ब्रेकअप कर चुके हो, शायद तुम जेनी के साथ हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम एक साथ दो नाव पे सवार होने की कोशिश कर रहे हो। जेनी चैंग से बोलती है कि तुमने तो कहा था कि तुम सिंगल हो। चैंग को पता था कि इस वक्त जेनी उसे केस दिलाने में हेल्प करने वाली है, इसलिए सोचता है कि वह मैंग को बाद में मना लेगा, मैंग वैसे भी उसकी बातों में आ ही जाएगी। इसलिए बोलता है कि मेरा मैंग से ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है, पर मुझे लगा नहीं था कि वो इतनी जल्दी किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ जाएगी, इसलिए मुझे थोड़ा सा शॉकिंग लगा। जेनी तो सब कुछ समझ रही थी कि चैन ऊंचाई तक पहुंचने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है।
जैनी तो बस अपने टाइम पास के लिए चैंग के साथ प्ले कर रही थी, बाकी उसे चैंग से कोई प्यार व्यार नहीं था। जैनी जानबूझकर मैंग और हान को अपने साथ ड्रिंक पर इनवाइट करती है ताकि और मजा ले सके। चैंग मना करता है पर हान कहता है कि वह उनके साथ ड्रिंक करने को तैयार है, क्योंकि हान तो अंदर ही अंदर बहुत ही हैप्पी था कि अब ये कहानी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैंग गुस्से में जाने लगती है तो हान बोलता है कि इस कहानी के हीरोइन के बिना कहानी पूरी कैसे होगी। मैंग कहती है कि मैंने कब कहा कि मैं इस फालतू से ड्रामे में तुम्हारा साथ देने वाली हूँ। हान बोलता है कि क्या हुआ, तुम तो प्यार की बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, अब देखना नहीं चाहोगी जिससे तुम प्यार करती हो वह पर्सन है कैसा। मैंग को याद आता है कि उसने हान को टॉन्ट मारा था कि उसको बचपन से किसी का प्यार नसीब नहीं हुआ, इसलिए मैंग कहती है कि अच्छा तो ये सब कुछ तुम जानबूझ के कर रहे हो। हान बोलता है कि मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ ताकि तुम चैंग का रियल फेस देख सको, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। अब सब ड्रिंक कर रहे होते तो जैनी बोलने लगती है कि मुझे लगा नहीं था कि मिस्टर हान जैसे फेमस लॉयर किसी ऑर्डिनरी लड़की के प्यार में पड़ जाएंगे। हान बोलता है कि सब लॉयर चैंग की मेहरबानी से हो रहा है। चैंग को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था, इसलिए बोलता है कि बेशक मेरा और मैंग का ब्रेकअप हो चुका है, पर उसका सीनियर होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि आप इतने हाई पोजीशन में हैं और मैंग बस एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट है, तो आपको उसे अपने लव गेम में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। हान कहता है कि मेरे और मैंग के बीच की बात है, लॉयर चैंग को इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, आपको अपने एक्स की केयर करने के प्लेस पर अपने रिसेंट रिलेशनशिप पर फोकस करना चाहिए। वैसे भी मिस जैनी तुम्हारे पास हैं तो तुम्हें ऊंचाई तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। जैनी कहने लगती कि हाँ वैसे चैंग में काफी एबिलिटीज है, बस उसको थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत है। और मैंग से सब कुछ देखा नहीं जा रहा था, इसलिए ड्रिंक करने लगती है। मैंग वॉशरूम जाते तो चैंग भी बहाना बनाकर मैंग के पीछे चला जाता है। चैंग मैंग से बात करने आता है तो मैंग कहती है कि अब तुम और क्या कहना चाहते हो। चैंग बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैं कितनी छोटी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मिस जैनी मुझे बहुत सारी केसेस दिलाने में हेल्प कर रही हैं, इसलिए बस मैं उनके साथ रहने का नाटक कर रहा हूँ। तुम बस लॉयर हान से दूर रहो, तुम्हें पता है कि वे कितने ज्यादा डोमिनेटिंग और एरोगेंट टाइप के पर्सन हैं, तुम उनके प्यार में कैसे पड़ सकती हो। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। मैंग कहती है कि अच्छा तो फिर तुम क्या चाहते हो। चैंग बोलता है कि मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, मुझे पता है कि तुम मुझसे गुस्सा हो, इसलिए मिस्टर हान से प्यार करने का नाटक कर रही हो। मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, पर जब मैंने तुम दोनों को एक दूसरे के करीब देखा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। प्लीज तुम मिस्टर हान से दूर रहो, बस मुझे 3 महीने का टाइम दो, पक्का मैं इतने टाइम में अपना नाम बना ही लूंगा और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि उसके बाद मैं मिस जैनी से ब्रेकअप कर लूंगा। दूसरी साइड जैनी हान से बोल रही होती है कि मुझे लगा नहीं था कि लॉयर हान को भी ऐसे बोरिंग गेम में इंटरेस्ट होगा। हान बोलता है किसने कहा कि मैं गेम खेल रहा हूँ। जैनी बोलती है तो आप सही में उस लड़की को पसंद करते हैं। हान बोलता है कि ये मेरी पर्सनल चीजें हैं, इसलिए मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझता। वैसे आपको तो लॉयर चैंग के बारे में सब पता था। जैनी कहती है कि मैंने चैंग को फोर्स नहीं किया, वे मुझे सीढ़ी बनाकर ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहता है और मुझे उसका यूज करने में मजा आ रहा है, इसलिए मैं उसके साथ प्ले कर रही हूँ और कुछ नहीं। हान नोटिस करता है कि मैंग बहुत ही टाइम से वॉशरूम में है तो उसके पास जाता है। इधर मैंग को चैंग की ऐसी सोच पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। उसने उनकी सारी रिकॉर्डिंग कर ली होती है और बोलती है कि अगर मैं जैनी ने सब कुछ सुन लिया तो तुम्हारा क्या होगा। चैंग बोलता है कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। मैंग कहती है कि अब से तुम मुझसे दूर रहना, नहीं तो मुझे गुस्सा आया तो ये रिकॉर्डिंग सीधे मिस जैनी के पास जाएगी। चैंग गुस्सा करने लगता है कि तुम पहले तो ऐसे नहीं थी, लगता है कि मिस्टर हान के साथ सोने के बाद तुमने उन्हीं से इतनी चालाकी सीखी है। अब सच बता दो कि जिस दिन हम पार्टी में गए थे क्या तुम मिस्टर हान के साथ सोई थी। मैंग को गुस्सा आता है इसलिए उसको थप्पड़ मारनी चाहती है, पर चैंग कहने लगता है क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कहा, आखिरकार इतना बड़ा लॉयर तुम्हारे जैसे कॉलेज स्टूडेंट के प्यार में क्यों ही पड़ेगा। हम 1 साल से रिलेशनशिप में थे पर तुमने मुझे कभी टच नहीं करने दिया, पर लॉयर हान के साथ तुम सो भी चुकी, अगर किसी और आदमी के साथ सो सकती हो तो मेरे साथ क्यों नहीं। और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, पर जब ये हान पहुंचकर चैंग को बुरी तरह से मारता है और मैंग को अपने साथ लेकर चला जाता है। अब मैंग बहुत ही उदास है तो हान बोलता है कि आज मैं सेकंड टाइम तुम्हें उस आदमी के लिए रोते हुए देख रहा हूँ। मैंग कहती है कि मेरे और चैंग के बीच की बात है, आपको इन सब में पढ़ने की क्या जरूरत थी, ऊपर से आप मेरी न्यू बॉयफ्रेंड बनने का नाटक कर रहे हो। हान बोलता है कि तुम्हें मेरी सीक्रेट्स पता है, इसलिए मुझे तुम्हारे सीक्रेट्स भी जानने थे, बस यही बात है और कुछ नहीं, तुम्हें खुद को ज्यादा भाव देने की जरूरत नहीं है। मैंग अचानक से बोलती है क्या तुम मेरे साथ सोना चाहोगे, तो एक पल के लिए हान को अपने कानों पे यकीन नहीं होता और बोलता है कि तुमने क्या कहा। मैंग कहती है कि तुम मेरे साथ सोना चाहते हो या नहीं, तो ये सुनकर हान अचानक से उसे किस करने लगता है। हान उसे अपने घर लेकर आता है, दोनों इंटीमेट होने जाते हैं तो हान बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं कौन हूँ। मैंग कहती है कि मैं कोई ड्रंक नहीं हूँ, मुझे पता है कि तुम कौन हो। हान उसका नाम लेने को बोलता है। मैंग जब उसे हान कह के बुलाती है तो हान उसे किस करने लगता है
और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंग की नींद खुलती है तो घर का कंडीशन देखकर उसे रात की सारी चीजें याद आने लगती है। मैंग को बहुत ही एम्बैरेसिंग लगता है कि उसने नशे में ये सब क्या कर दिया। वे ऐसे आदमी के साथ सो गई जिसके साथ उसे सोना नहीं चाहिए था। मैंग धीरे से अपने कपड़े उठा रही होती है तो हान बोलता है कि क्या हुआ, यहाँ से छुपके से भागना चाहती हो। मैंग बोलती है एक्चुअली रात में मैं ड्रंक थी और वैसे भी हम दोनों एडल्ट्स हैं तो इस तरह की चीजें तो नॉर्मल ही है। हान बोलता है कि कल तुम्हारा फर्स्ट टाइम था और मेरा भी। मैंग कहती है कि आप ऐसे समझ लो कि कल रात में बहुत ही ड्रंक थी और नशे की हालत में मुझसे वे सारी स्टुपिडिटी हो गई। आपने कल देख ही लिया होगा कि मेरे और चैंग के बीच में अब सब कुछ पूरी तरह से खत्म हो चुका है। मैं अब चैंग या किसी भी आदमी को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती। अब मैं अपनी लाइफ को सही तरीके से जीना चाहती हूँ। जल्दी ही मैंग के पास हॉस्पिटल से कॉल आती है कि उसकी ग्रैंडमा की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है और उन्हें सर्जरी की जरूरत है। तो मैंग सुनते ही जल्दबाजी में वहां से निकल जाती है। मैंग जल्दी से हॉस्पिटल आकर सर्जरी के कंसेंट फॉर्म पर साइन करती है। डॉक्टर उसको जितना जल्दी हो सके सर्जरी फीस पे करने को बोलती है। तो मैंग कहती है कि बस ग्रैंडमा ठीक रहे, मैं कैसे भी करके हॉस्पिटल बिल पे करने की कोशिश करूंगी। डॉक्टर बोलती है कि इतने सालों से तुम्हारी ग्रैंडमा हॉस्पिटलाइज्ड है, मैं देखती हूँ कि तुम अकेले ही सब कुछ हैंडल करते हुए आ रही हो। क्या तुम्हारी फैमिली में कोई रिलेटिव नहीं है जो तुम्हारी फाइनेंशियली हेल्प कर सके। मैंग बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मेरे फादर इस दुनिया से चल बसे और बचपन से मैं अपने ग्रैंडमा के साथ रहते हुए आ रही हूँ। डॉक्टर उसकी मदर के बारे में पूछती है तो मैंग झट से बोलती है कि मेरी कोई मदर नहीं है। वैसे ही मैंग न्यूज में अपनी मॉम को देखती है जो अब एक फेमस जर्नलिस्ट थी। दुनिया को उन्होंने यही बताया था कि वे अनमैरिड हैं और उनका कोई बच्चा नहीं है। मैंग को याद आता है कैसे स्कूल टाइम में उसकी ग्रैंडमा बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई थी और मैंग पैसों के रिगार्डिंग अपने सभी रिलेटिव से हेल्प मांगती है पर कोई भी उसकी हेल्प करने को तैयार नहीं था। मैंग बहुत ही हिम्मत करके अपनी मॉम को कॉल करती है पर उसकी मॉम उसकी आवाज सुनते ही कॉल कट कर देती है। इसलिए जब से मैंग अकेले ही अपनी ग्रैंडमा का देख रेख करते हुए आ रही थी, अब मैंग जिस बच्चे को ट्यूशन पढ़ाती थी उस बच्चे के फादर से एडवांस सैलरी मांगने आती है। तो उस आदमी की नीयत पहले से ही मैंग को लेकर खराब थी। मैंग पुलिस की धमकी देती है तो आदमी बोलने लगता है कि जब तुम पहली बार इस घर में आई थी जब से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम मेरी हो जाओ तो मैं तुम्हारी फैमिली को सपोर्ट करने को तैयार हूँ। पर मैंग उसको थप्पड़ मारती है। जल्दी वे बच्चा उसके मॉम वहाँ पहुंच जाते हैं। वे आदमी नाटक करने लगता है कि ट्यूटर मुझे सीड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, मुझ पर यकीन करो। वे लेडी मैंग से बोलती है कि इस मंथ तुम्हें सैलरी मिल जाएगी, कल से आने की जरूरत नहीं है। मैंग को बहुत ही रोना आता है और वहाँ जाने लगती है तो वे लेडी उसे रोककर अपने हस्बैंड की तरफ से माफी मांगती है। वे लेडी बोलती है कि मुझे पहले से पता है कि मेरे हस्बैंड किस तरह के आदमी है। मैंग कहती है फिर आपने उनको एक्सपोज क्यों नहीं किया। वे लेडी बोलती है कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरे पास दूसरा कोई इनकम का सोर्स नहीं है, इसलिए मुझे फाइनेंशियली अपने हस्बैंड पर डिपेंड रहना पड़ता है। अगर मैंने आवाज उठाई तो मेरा और मेरे बच्चे का क्या होगा। मेरा हस्बैंड इतना झूठ बोलता है और ना चाहकर भी मुझे उसकी सारी बातों पर यकीन करने का नाटक करना पड़ता है। मुझे पता है कि तुम्हें अभी पैसों की जरूरत है और मैंने कुछ अपने लिए पैसे सेव किए थे, तुम इनको अपने पास रख सकती हो और आज जो भी हुआ प्लीज किसी को कुछ मत बताना। मैंग को इस वक्त पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसलिए ना चाहकर भी उन पैसों को लेना चाहती है। पर जब भी हान बीच में आकर बोलता है कि मैंग को इस तरह के पैसों की कोई जरूरत नहीं है, हान मैंग को अपने अपार्टमेंट लाता है और उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हें पैसों की इतनी कमी है कि तुम अपना इंसल्ट सहने को भी तैयार हो गई। क्या तुम्हें फाइट बैक करना नहीं आता? मेरे पर तो इतना गुस्सा दिखाती हो, तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? तुम मेरे पास भी तो आ सकती थी। हान उसे पैसे देता है तो मैंग कहती है कि उस रात के लिए आपको मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी। हान जानबूझकर बोलता है कि किसने कहा कि मैं उस रात के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ, बस मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ। उसे अपने रूम में लाकर बहुत सारी मेडिसिन दिखाता है कि वह बीमार है, वह इंसोम्निया से सफर कर रहा है। उसे रात में सही से नींद नहीं आती, पर उस रात जब वह उसके साथ था तो वह आराम से सो पाया था और कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें मेरी बीमारी को ठीक कर सकती हो, तो क्या तुम मेरी हेल्प करने को तैयार हो। मैंग कहती है कि आप कैसे चाहते हैं कि मैं आपकी हेल्प करूँ। हान कहता है कि मेरे साथ सोकर, तो मैंग को बहुत ही गुस्सा आता है। हान कहता है कि बस मैं सोने को बोल रहा हूँ, जब मेरी नींद लग जाए तो तुम जब चाहो जा सकती हो, मैं तुम्हें 1 वीक के लिए 1 मिलियन पे करने को तैयार हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो। तो मैंग उसकी बात मान जाती है। फाइनली अब मैंग ने सर्जरी फीस पे कर दिया था। मैंग अपनी ग्रैंडमा से बताती है कि डॉक्टर ने कहा है कि अब जल्दी ठीक हो जाएंगी। ग्रैंडमा पूछती है कि तुम सर्जरी के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आई। मैंग बहाना बनाती है कि उसने अपने दोस्त से उधार लिया। ग्रैंडमा बोलते हैं कहीं तुमने अपनी मॉम से पैसे तो नहीं मांगे,
अगर ऐसी बात है तो मुझे उस औरत के एक भी पैसा नहीं चाहिए। मैंग कहती है कि अभी आपका सर्जरी हुआ है, प्लीज आप खुद पे ध्यान दो, मैंने उनसे पैसे नहीं लिए। जल्दी नर्स आके बताती है कि आज से उसे ग्रैंड माँ का ध्यान रखने के लिए ड्यूटी मिली है। मैंग कहती है पर मैंने तो किसी केयर टेकर को हायर नहीं किया। वे नर्स बताती है कि मुझे मिस्टर हान ने ग्रैंड माँ का ध्यान रखने के लिए भेजा है जब तक ग्रैंड माँ पूरी तरह से ठीक होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं हो जाती। सही में आपके बॉयफ्रेंड बहुत ही अच्छे हैं। मैंग कहती है कि वे मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है। अब मैंग पूरे दिन ग्रैंड माँ के पास थी। रात में हान का मैसेज आता है, उससे सोने के लिए बुला रहा था। तो मैसेज पढ़कर मैंग को बहुत ही शर्म आती है। बाद में मैंग हान के घर आती है। अब मैंग हान के पास सो रही थी तो उसे उस रात की याद आने लगती है जब वे और हान एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुए थे। इसलिए मैंग उस वजह से बहुत ही नर्वस थी। अब मैंग टर्न होकर सो रही थी। हान को नींद नहीं आती इसलिए मेडिसिन खाने जा रहा था, पर मैंग उसको मेडिसिन खाने से मना करती है। मैंग हान को उसके करीब आकर सोने को बोलती है कि क्या पता इससे उसको नींद आ जाए। तो हान उसे अपने और करीब लाकर सो जाता है। नेक्स्ट डे हान का दोस्त हान को स्माइल करते हुए देखता है तो बोलता है कि तुम्हारे जैसा आदमी स्माइल भी करता है, कहीं तुम प्यार में तो नहीं हो। पर फिर बोलता है कि शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, जैसे तुम्हारा कैरेक्टर है किसी भी अच्छी लड़की का तुम्हारे साथ रहना इम्पॉसिबल है। हान बोलता है कि तुम यहाँ किस लिए आए हो। शाह बोलता है कि पता नहीं क्यों सुबह सुबह जैनी लॉयर चैंग को रिप्लेस करने की बात करने आई है। इधर चैंग जैनी से बोल रहा होता है कि क्या मुझसे कोई गलती हो गई, क्या मैंने आपको किसी बात से नाराज कर दिया। जैनी बोलती है कि अब मैं तुम्हारे साथ खेलकर बोर हो चुकी हूँ। चैंग बोलता है पर आपने कहा था कि आप मुझे अपनी कंपनी लॉ एनफोर्समेंट के लिए हायर करेंगी। जैनी बोलती है कि बस मैं मजाक कर रही थी, भला मैं एक ट्रेनी लॉयर को अपनी कंपनी के लीगल अफेयर्स में शामिल क्यों करूंगी। चैंग को गुस्सा आता तो जैनी बोलती है कि तुम तो ऊपर पहुंचने के लिए मुझे एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, उसके लिए तुमने अपनी गर्लफ्रेंड से भी ब्रेकअप कर लिया, पर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड जितनी स्टूपिड नहीं हूँ। चैंग बोलता है कि वह उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन करने को तैयार है, पर जैनी कहती है कि मुझे तुम्हारी बात सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दूसरी साइड हान के फादर मिस्टर फैंग का असिस्टेंट उन्हें आकर बताता है कि आजकल जो लड़की मिस्टर हान के आसपास नजर आ रही है वो एक्चुअली में लॉयर चैंग की गर्लफ्रेंड है। हम उस लड़की का इस्तेमाल मिस्टर हान को नीचे गिराने में कर सकते हैं। उसके फादर बोलते हैं तो अब मेरे बेटे को प्यार हो गया। अब हान के फादर ने चैंग को मिलने के लिए बुलाया होता है। चैंग बोलता है कि आपने खुद मुझे इन्वाइट किया, क्या कोई बात है। हान के फादर बोलते हैं कि मैंने नोटिस किया कि तुम काफी एम्बिशियस हो। तो चैंग खुश हो जाता है। हान के फादर बोलते हैं कि मुझे यंग लोगों को मौका देना अच्छा लगता है, पर तुम्हें खुद को साबित करना होगा। तुम हान के लॉ फर्म में काम करते हो तो तुम्हें उसके बारे में कुछ तो पता होगा ही। चैंग बोलता है कि ऐसा लगता है कि मिस्टर हान किसी मेंटल इलनेस से सफर कर रहे हैं। एक ग्लास टूटने पर भी वे डर जाते हैं। एक बार तो मैंने उन्हें हॉस्पिटल में साइकियाट्रिस्ट से मिलते हुए देखा। मुझे नहीं लगता कि वे लॉयर बनना डिजर्व भी करते हैं। हान के फादर बोलते हैं क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है, क्योंकि मैं सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करता। तुम्हें 1 महीने के अंदर अंदर मुझे प्रूफ ला कर देना होगा, तो मैं तुम्हें अपने लॉ फर्म में काम करने का मौका दूंगा। तो चैंग उनकी बात मान जाता है। बाद में मैंग ग्रैंड माँ से मिलने आती तो देखती है कि चैंग ग्रैंड माँ के पास है, तो गुस्सा करने लगती है कि वह यहाँ पे क्या कर रहा है। चैंग बोलता है कि मैं तो बस ग्रैंड माँ से मिलने आया हूँ। ग्रैंड माँ बोलती है कि मुझे भी चैंग से मिले काफी वक्त हो चुका था। मैंग गुस्से में चैंग को वार्ड से बाहर लाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि तुम मेरे सामने दोबारा से दिख मत जाना। चैंग कहते हैं कि मेरे और जैनी के बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है। मैंग कहती है तो मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। चैंग बोलता है कि हम 1 साल रिलेशनशिप में थे, तुम्हें जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। तो मैंग कहती है बिल्कुल भी नहीं। चैंग बोलता है कि जैसे मैं सब कुछ देख रहा हूँ, ग्रैंड माँ का ऑपरेशन, उनका VIP वार्ड में रहना, ऊपर से केयर टेकर, सब हान ने पे किया होगा। अगर तुम पैसों के लिए हान के साथ रह सकती हो तो मेरा जैनी के साथ रहने में क्या प्रॉब्लम था। आखिरकार तुम मुझे क्यों नहीं समझती। मैंग कहती है कि तुम क्या चाहते हो। चैंग कहता है कि हान तुम्हें इतना सारा पैसा दे रहा है, इसका मतलब तुम हान के बारे में कुछ तो जानती हो, शायद तुम्हें उसकी बीमारी के बारे में पता है। मैंग घबराते हुए बोलने लगती है कि मुझे पता नहीं तुम किस बारे में बात कर रहे हो। पर चैंग मैंग के हाव भाव को देखकर समझ जाता है कि पक्का हान कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है। मैंग जानने लगता है। चैंग उसे रोकने की कोशिश करता है, पर जब तक हान पहुंच जाता है, हान चैंग से बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरे में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट है। जब एक ग्रैंड माँ के चैंग पर गुस्सा करने लगती है कि मैंने सब कुछ सुन लिया कि तुम कैसे मेरी मैंग को परेशान कर रहे थे। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें अपनी मैंग को परेशान नहीं करने दूंगी, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तो चैंग डर के वहाँ से भाग जाता है और ये सब देखकर हान और मैंग हंसने लगते हैं। ग्रैंड माँ हान से खुद को इंट्रोड्यूस करती है कि वे मैंग की ग्रैंड माँ है। ग्रैंड माँ हान से अकेले में बात करना चाहती थी, इसलिए बहाने से मैंग को कुछ लाने के लिए बाहर भेज देती हैं। ग्रैंड माँ हान से बोलती है तो पैसों के रिगार्डिंग तुमने मैंग की हेल्प की। हान बोलता है कि हाँ, पर मैंग भी मेरी बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है। ग्रैंड माँ बोलती है कि मैं तुम जैसे यंग लोगों की फीलिंग्स को नहीं समझ पाती, पर मुझे इतना पता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। उससे बताते हैं कि जब मैंग 3 साल की थी तो उसकी मदर उसको छोड़कर चली गई और उसने अपने फादर को बचपन में ही खो दिया, और कहती है कि मेरे पास बस मेरी मैंग ही है।
बेचारी इतने सालों से अकेले ही मेरी बीमारी का खर्चा उठाते हुए आ रही है। हान पूछता है कि आखिरकार मैंग की मॉम उसे छोड़कर क्यों चली गई। ग्रैंड माँ बोलती है कि मैंग की मदर को अपना करियर बनाना था और मैंग उसके करियर में रुकावट बन रही थी, इसलिए वह मैंग को छोड़कर चली गई। अब हान ग्रैंड माँ की बातों को ही सोच रहा था। मैंग हान से बोलती है कि आपको चैंग से अलर्ट रहना होगा, वे आपकी बीमारी के बारे में जानने में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है। पर इस वक्त तो हान को मैंग के लिए बहुत ही बुरा लग रहा था, इसलिए उसको अचानक से हक कर लेता है। हान बोलता है कि आज मुझे ग्रैंड माँ ने तुम्हारे बचपन के बारे में बताया, मुझे माफ करना कि जब हम पहली बार मिले तो मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, मैं सही में बहुत ही बेकार आदमी हूँ। मैंग कहती है क्या आप मुझ पर दया दिखा रहे हैं। हान बोलता है कि एक्चुअली में तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, तुम इतने सालों से अकेले ही ग्रैंड माँ का ध्यान रखते हुए आ रही हो। एक्चुअली आज मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आज तुम आराम से मेरी बाहों में सो। मैंग को सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है, साफ नजर आ रहा था कि मैंग भी हान को पसंद करने लगी है। बाद में हान मैंग को अपने घर लाता है। हान अपने स्लीव्स ऊपर करने लगता है तो मैंग डर जाती है कि कहीं वो उसके साथ कुछ करने तो नहीं वाला, इसलिए बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो। हान धीरे धीरे उसके करीब आकर बोलता है कि मैं सोने से पहले शावर ले सकता हूँ, तो मैंग डरते हुए इशारे में हाँ बोलती है। मैंग मन ही मन में सोचती है कि मैं इतनी नर्वस क्यों हो रही हूँ, मुझे तो बस हान के साथ सोना है, तो मुझे इतने उल्टे सीधे ख्याल क्यों आ रहे हैं। कुछ देर बाद हान शावर लेकर बाहर आता है तो देखते है कि मैंग अपने एक कॉलेज प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जो कोर्ट से रिलेटेड था, तो हान उसे उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कुछ सुझाव देता है। अब हान मैंग के काफी करीब था तो मैंग अलग हो जाती है। हान उसके करीब आकर बोलता है क्यों तुम मेरे करीब नहीं आना चाहती, और उसे अचानक से किस कर लेता है। अब मैंग तो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है तो हान हंसते हुए बोलता है कि चलो सोते हैं। इधर चैंग रात में आकर हान के ऑफिस से उसकी मेडिसिन चुराकर उस मेडिसिन को टेस्ट कराने के लिए दे देता है। रात में मैंग की नींद खुलती है तो देखती है कि हान की तबीयत कुछ ठीक नजर नहीं आ रही। मैंग कहती है कि तुम तो ठीक थे, अचानक से बीमार कैसे पड़ गए, तो हान उसको सोने चलने को बोलता है। नेक्स्ट डे हान का दोस्त बताता है कि कल ऑफिस की पार्टी है तो तुम जाओगे ना, पर हान मना कर देता है। उसका दोस्त बोलता है कि हाँ भाई अभी तुम प्यार में हो, तुम्हारा कहीं और मन क्यों ही लगेगा। हान बोलते है कि ऐसा कुछ नहीं है, वे पार्टी अटेंड करने के लिए तैयार है। चैंग उनकी बातें सुन रहा था। जल्दी उसे डॉक्टर के पास से कॉल आती है कि आपने सही गेस किया था, वे मेडिसिन मेंटल इलनेस से रिलेटेड है। तो अब चैंग हान का रेपुटेशन खराब करने को तैयार था। हान पार्टी में आता है तो सभी लड़कियां उसको देखकर खुश हो जाती हैं कि वह इस पार्टी को अटेंड करने आया है, पर चैंग हान से बोलता है कि तुम इस पार्टी में अपना रेपुटेशन खराब करने चले आए। हान बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, तो चैंग जानबूझकर वाइन का ग्लास नीचे गिरा देता है। पर हान को बिल्कुल नॉर्मल देखकर चैंग हैरान था कि ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है। हान बोलता है क्या हुआ, तुम मेरी बीमारी का सबके सामने तमाशा बनाना चाहते थे, मुझे तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा लग रहा है, तुम्हें थोड़ा सोच समझ कर प्लानिंग करना चाहिए था। एक्चुअली हान को पहले ही पता चल चुका था कि चैंग उसके ऑफिस में आया था। हान इसे समझ जाता है कि चैंग के दिमाग में क्या चल रहा है। हान चैंग से बोलता है कि वैसे तुम्हारा प्लान काफी खराब था, वैसे मुझे पता है कि किसके बोलने पर तुम ये सब कुछ कर रहे हो, मिस्टर फैंग तुम्हारे पीछे से सब कुछ देख रहे हैं। सही में हान के फादर उस पर नजर रख रहे थे ताकि पूरी महफिल के सामने उसका तमाशा होते हुए देख सकें, पर अब उनका सारा प्लान फेल हो चुका था। चैंग कहते हैं कि मुझे तुम दोनों बाप बेटे की लड़ाई में पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस खुद को प्रूव करना चाहता था कि मैं भी किसी से कम नहीं। आखिरकार मुझे अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिलती, क्योंकि मैं तुम जैसे लोगों की तरह अच्छे फैमिली से बिलोंग नहीं करता, इसलिए सब मुझे इन्फीरियर समझते हो। जब ही जैनी आती है तो हान वहाँ चला जाता है। जैनी चैंग से बोलती है कि अभी तक तुम समझे नहीं कि सबके जिम्मेदार तुम खुद हो, आखिरकार तुम दूसरों पर ब्लेम क्यों डाल रहे हो। चैंग कहता है कि ऐसा करने के लिए तुमने मुझे फोर्स किया। जैनी कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड रहते हुए तुमने झूठ बोला कि तुम सिंगल हो, अब तुम अपनी गलती का जिम्मेदार दूसरों पे थोप रहे हो, तुम सही में बहुत ही बेकार हो। चैंग का सीनियर बोलता है कि अगर तुम हमारे लॉ फर्म में इतने ना खुश हो तो तुम्हें हमारे साथ काम करने की कोई जरूरत नहीं, और उसको फायर कर देता है। अब चैंग समझ जाता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। अब हान ने जैसे तैसे करके पार्टी में खुद को संभाल लिया था, पर अब उसकी तबीयत बहुत ही खराब हो गई थी, पर मैंग सही टाइम पे आकर उसकी हेल्प करती है। अब हान हॉस्पिटल में था। हान देखता है कि मैंग उसके पास है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। डॉक्टर भी आता है तो उससे बाहर चल के बात करने का इशारा करता है। हान का डॉक्टर उस पर गुस्सा करने लगता है कि उसे पार्टी में जाने की क्या जरूरत थी, अगर वह सही टाइम पे हॉस्पिटल नहीं आता तो उसके साथ कुछ भी हो सकता था। हान बोलता है कि एक ना एक दिन मुझे ये सब कुछ फेस करना ही है। डॉक्टर बोलता है कि फिर उसे टाइम पर ट्रीटमेंट लेने के लिए आना होगा। मैंग बोलती है कि मुझे लगा नहीं था कि चैंग तुम्हें डराने की कोशिश करेगा। हान बोलता है कि सही है कि उसने मुझे रियलाइज करवाया कि जितना जल्दी हो सके मुझे अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही होगा। मैंग बोलती है तो तुम रात में इसीलिए गायब रहते थे क्योंकि तुम अपने एक्सपोजर थेरेपी के लिए जा रहे थे। हान बोलता है कि हाँ, पहले तो सब कुछ मुश्किल लग रहा था पर अब थोड़ा सा ठीक है। मैंग को उसके लिए बहुत ही बुरा लगता है, इसलिए अचानक से उसे हक कर लेती है।
ये बाद में हान अपने क्लाइंट से मिलने आया था तो फिर से उसका सामना अपने फादर से हो जाता है। हान तो उनको इग्नोर कर जाने लगता है तो उसके फादर बोलते हैं कि वैसे वो लड़की मैंग काफी क्यूट है। हान उन्हें घूर कर देखने लगता है तो मिस्टर फैंग बोलते हैं कि मैं तो बस तुम्हारे फादर के नाते तुम्हारी लव लाइफ को लेकर कंसर्न हूँ। हान बोलते हैं कि मेरे बारे में कंसर्न दिखाने की जरूरत नहीं है, कंसर्न दिखाना है तो मेरी स्टेप मदर और मेरे हाफ ब्रदर पे दिखाइए। हान के फादर हान के हाव भाव को देखकर समझ चुके थे कि मैंग हान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैंग के कॉलेज में उसका एग्जीबिशन था। उसकी फ्रेंड उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है कि उसका एग्जीबिशन इतना अच्छा गया। उसकी दोस्त चैंग का जिक्र करती है कि मुझे चैंग तो शुरू से पसंद नहीं था जब से वह तुम्हें चेस कर रहा था। अगर वह मुझे गलती से भी दिख गया तो मैं उसको मार मार कर उसका कचूमर बना दूंगी। मैंग कहती है कि अब मेरे और चैंग के बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए तुम गुस्सा मत हो। जल्दी हान का मैसेज आता है कि वह उसको लेने आया है। उसकी दोस्त हान के बारे में पूछती है तो मैंग कहती है कि पहले हान ने मेरी हेल्प की, इसलिए अब मैं हान की हेल्प कर रही हूँ। उसकी दोस्त बोलती है तो तुम हान को पसंद नहीं करती। मैंग हिचकिचाते हुए बोलती है कि मुझे नहीं पता। जल्दी हान आता है तो सभी लड़कियां उसको पहले से जानती थी, इसलिए उसको यहाँ पे देखकर बहुत ही एक्साइटेड थी। मैंग की दोस्त बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि लॉयर हान हमारे कॉलेज में भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, देखो लड़कियां कैसे उनके पीछे पड़ी हैं। तो मैंग को बहुत ही जलन होती है। उसकी दोस्त बोलती है क्या हुआ, ये सब देख के गुस्सा आ रहा है। जब भी मैंने कहा कि तुम एडमिट कर लो कि तुम हान को पसंद करती हो, नहीं तो कोई और उन्हें तुमसे छीन लेगा। थोड़ी ब्रेव बनो और अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करो। इसलिए मैंग हिम्मत करके हान के पास जाकर बोलती है कि आपने मुझे पिकअप करने के लिए मैसेज किया था। हान सबके सामने मैंग को लेकर चला जाता है तो सभी हैरान थे कि लॉयर हान और मैंग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अब हान मैंग के साथ ग्रैंड माँ के पास आता है। ग्रैंड माँ बोलते हैं क्या हुआ, तुम दोनों इतनी रात में यहाँ पे क्यों आए हो, क्या कोई बात है। हान बहुत ही हिम्मत करके बोलता है कि मैं बहुत टाइम से मैंग को डेट करना चाहता था, इसलिए आपसे परमिशन लेने आया हूँ। मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ, मेरा नाम हान है, मैं प्रोफेशन से एक लॉयर हूँ। मेरी मॉम बचपन में ही चल बसी और मेरे फादर के साथ मेरा रिलेशन कुछ ठीक नहीं है। हान मैंग से बोलता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा। तो ग्रैंड माँ दोनों के लिए बहुत ही हैप्पी थी और हान से बोलती हैं कि आज मैं मैंग का हाथ तुम्हारे हाथ में दे रही हूँ, प्लीज़ मेरी मैंग का ध्यान रखना। ये बाद में मैंग बोलती है कि मैंने पहली बार किसी को इस तरह से कन्फेस करते हुए देखा। हान बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी ग्रैंड माँ ही तुम्हारे लिए सब कुछ है, इसलिए मैं चाहता था कि वे भी हमारे इंपॉर्टेंट मोमेंट को विटनेस करें। मैंग कहती है पर अभी तक मैंने कुछ नहीं बोला। हान कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारा आंसर मेरी तरह सेम ही होगा। तो मैंग शर्माने लगती है। हान बोलता है तो चले गर्लफ्रेंड। मैंग कहती है कि तुम कहाँ लेकर जा रहे हो। तो हान उसके करीब आकर बोलता है कि घर चल रहे हैं। जब मैंने पहली बार तुम्हें इस ड्रेस में देखा तो जब भी मेरा मन इस ड्रेस को उतारने का कर रहा था तो मैंग कहने लगती है तुम सही में बहुत ही बेशर्म हो। बाद में मैंग का प्रोफेसर जल्दबाजी में उसे मिलने के लिए बुलाता है तो मैंग घबराई हुई थी, पर जब प्रोफेसर बोलता है कि कोई तुम्हें ऐसा इंटर्न हायर करना चाहता है तो मैंग बहुत ही हैप्पी थी। पर जब देखती है कि वे हान के फादर हैं तो बोलती है कि आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। मिस्टर फैंग बोलते हैं तो तुम्हें ऑलरेडी पता चल चुका है कि मैं हान का फादर हूँ। मैंग जानने लगते तो मिस्टर फैंग बोलते हैं कि तुम्हारे ग्रेड्स बहुत ही अच्छे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे लॉ फॉर्म में काम करो। मैंग बोलती है कि मुझे आपके साथ काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो हान के फादर हान की बीमारी का जिक्र करते हैं कि तुम्हें पता है कि हान के बीमार पड़ने का कारण क्या है। बोलते हैं कि क्या तुम नहीं चाहती कि हान ठीक हो जाए। बाद में मैंग हान के फादर की बातों को सोच रही थी तो हान बोलता है कि क्या हुआ, तुम किस सोच में पड़ी हो। मैंग सोचते क्या उसे हान को इस बारे में बताना चाहिए। मैंग हान से पूछती है कि तुम्हारे बीमार होने का कारण क्या है, क्या इन सबके कारण मिस्टर फैंग हैं। हान बोलता है कि मेरा उस पर्सन से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आगे से उनके बारे में कोई बात मत करना। बाद में मैंग हान के फादर से मिलने आती है तो हान के फादर ऐसे दिखाते हैं कि हान उन्हें शुरू से ही मिसअंडरस्टूड करते हुए आ रहा है। हान मैंग को अपने फादर के साथ दिखता है तो अपने फादर पर गुस्सा करने लगता है कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैंग से दूर रहना। हान मैंग को वहां चलने को बोलता है तो मैंग कहने लगती है कि तुम ऐसे एक्ट क्यों कर रहे हो, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हें इतनी सीरियस बीमारी कैसे हुई, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। अगर तुम्हें अपने फादर को लेकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो तुम उसे क्लियर क्यों नहीं करते। हान गुस्सा करने लगता है कि मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है और बोलता है कि कोई कुछ भी बोले, मैं चाहता हूँ कि तुम बस मुझ पर यकीन करो। बाद में हान को नाइटमेयर्स आता है कि कैसे उसकी मॉम उसके फादर की वजह से बहुत ही डिप्रेस थी और देखता है कि मैंग भी उसके फादर की बातों में आकर उसको छोड़कर जा रही है तो वह बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगता है। थोड़ी देर बाद हान देखता है कि मैंग बारिश में भीगते हुए उसके पास आई है तो उसकी केयर करता है और बोलता है कि काश मुझे पहले पता होता कि तुम मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो तो मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करता, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। तो मैंग उसे किस करती है और फाइनली अभी दोनों के बीच में सब ठीक था।
बाद में मैंग शावर लेकर आती है तो देखती है कि हान कुछ सही फील नहीं कर रहा, तो मैंग माफ़ी मांगती है कि मुझे दूसरों की बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए था। हान बोलता है कि मैं भी अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी चाहता हूँ। हान बताता है कि मेरे फादर की पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, उन्होंने पैसों के लिए मेरी मॉम से शादी की, पर उल्टा शादी के बाद मेरी मॉम के पैसों को हड़पने के लिए उन्होंने मेरे ग्रैंडपा को चीट किया। मेरे ग्रैंडपा इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाए, उन्होंने खुद को ख़त्म कर लिया। मेरी मॉम भी सब कुछ सह नहीं पाई और उन्होंने भी ग्रैंडपा की तरह खुद को ख़त्म कर लिया। पर मेरे फादर उल्टा मेरी मॉम के पैसों से अपना लॉ फॉर्म एस्टेब्लिश करके दुनिया की नज़रों में अच्छे बन गए। मुझे खुद पर गुस्सा आता है कि उन्होंने मेरी मॉम के साथ इतना बुरा किया और फिर भी इतने सालों में मैं उनका ट्रू फेस दुनिया के सामने लाने में नाकामयाब रहा। सब कुछ जानने के बाद मैंग कहती है कि तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तो ये सुनकर हान को बहुत ही अच्छा लगता है। ये बाद में मैंग हान को बाहर डिनर पे लेकर आई थी, तो हान बहुत ही हैप्पी था। वहीं हान देखता है कि उसके फादर उसके स्टेप मदर के साथ मिलकर उसके हाफ ब्रदर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हान को गुस्सा आता है कि जिस साल उसकी मदर खत्म हुई थी उसी साल उसके हाफ ब्रदर ने जन्म लिया था, मतलब उसके फादर पहले से उसकी मॉम को चीट करते हुए आ रहे थे। हान का हाफ ब्रदर बोलता है कि भाई हमें बाहर से देख रहे हैं, तो उसके स्टेप मदर बोलती हैं तो तुम ही हान हो, आज तुम्हारे छोटे भाई का बर्थडे है तो तुम भी हमारे साथ शामिल क्यों नहीं होते। हान बोलता है कि मैं एक ऑर्फन हूँ और मेरे पेरेंट्स ऑलरेडी मर चुके हैं, तो फिर मेरा भाई कहाँ से आया। उसके फादर गुस्सा करने लगते हैं कि वैसी बातें कर रहा है। हान बोलते हैं कि पता नहीं मेरी मॉम आप जैसे बेकार आदमी के प्यार में कैसे पड़ गई, तो उसके फादर उसे थप्पड़ मारते हैं। पर जब भी मैंग आकर उन पर पानी फेंक देती है और बोलती है कि आपने हान को मारने की हिम्मत कैसे की। हान के फादर बोलते हैं कि हमारी फैमिली का मैटर है, तो मैंग उन्हें सुना देती है कि आप हान की फैमिली बनने लायक नहीं है। तो उसके फादर गुस्से में अपनी फैमिली को लेकर वहां से चले जाते हैं। हान बोलते हैं कि मैं फर्स्ट टाइम तुम्हें ऐसा देख रहा हूँ। मैंग कहती है कि कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। हान बोलता है कि मैं बहुत ही हैप्पी हूँ कि तुम मेरे पास हो। बाद में हान का दोस्त उसे कॉल करके न्यूज़ देखने को बोलता है, तो हान देखता है कि उसके ग्रैंडपा का केस रीओपन हुआ है, क्योंकि रिसेंट शेयर होल्डर्स की वजह से उस कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। पता चलता है कि उस वक्त उस केस को मैंग की मदर ने कवर किया था और उन्होंने अपने बेनिफिट्स के लिए उस केस को हाइप किया। तो ये जानकर मैंग को बहुत ही बुरा लगता है। अब हान एक फेमस केस जीत चुका था, इसलिए मैंग की मदर ही उसका इंटरव्यू ले रही थी। हान को पता था कि वह मैंग की मॉम है, इसलिए जानबूझकर बोलता है कि कोई पर्सन अपने पास्ट को एरेज करने की कोशिश करे तो आपकी नज़रों में वह पर्सन गिल्टी है या सही। मैंग की मदर बोलती है कि सबको अपने हिसाब से जीने का हक है और मैं भी होती तो मैं पीछे मुड़कर नहीं देखती। हान बोलता है कि मुझे आपसे कुछ ऐसे जवाब की उम्मीद थी। जल्दी वहाँ मैंग आती है तो हान इंट्रोड्यूस करता है कि मैंग उसकी गर्लफ्रेंड है। मैंग को लगता है कि शायद उसकी मदर उसको पहचान नहीं रही, पर उसकी मदर मन ही मन में सोचती है कि मैंग अब काफ़ी बड़ी हो चुकी है। मैंग कहती है कि वे टीवी होस्ट मेरी मॉम है, तो हान कहते हैं कि मुझे इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चल चुका था। हान बताता है कि तुम्हारी मॉम ने ही न्यूज़ पब्लिश किया था कि मेरे फादर ग्रैंडपा के सन इन लॉ हैं, इसलिए वह न्यूज़ और ज़्यादा हाइप हो गया था। मैंग हान से माफ़ी मांगती है, पर हान कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम मेरे पास हो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाद में हान अपने फादर के बुलाने पर उनसे मिलने आता है। उसके फादर बोलते हैं तो तुम अपने ग्रैंडपा का केस वापस से रीओपन कर रहे हो। हान बोलता है कि बिल्कुल, और इस बार अब नहीं बचने वाले। हान परेशान होकर घर आता है तो मैंग को देखते ही उसका मूड लाइट हो जाता है। बाद में हान सो रहा था तो उसको नाइटमेयर आता है कि कैसे उसकी मॉम उसके फादर के सामने बैक कर रही थी कि वह उसके फादर की कंपनी में प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, पर हान के फादर उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनते, इसलिए उसकी मदर डिप्रेस में आके खुद को खत्म कर लेती हैं और इसी वजह से हान मेंटल इलनेस से सफर कर रहा था। हान डर के अचानक से उठ जाता है तो मैंग उसको काम करती है और बोलती है कि डरो मत, मैं तुम्हारे पास हूँ। अब फादर और सन एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे, इसलिए ये न्यूज़ चारों तरफ फैल चुकी थी। हान मीडिया वालों को बता देता है कि टीवी होस्ट इस केस में शामिल है, तो मैंग की मॉम का बॉस उन पर गुस्सा करने लगता है कि ऊपर से इतना प्रेशर आ रहा है। मैंग की मॉम समझ जाती है कि वह बच्चा हान था। एक्चुअली मैंग की मॉम को पता चल गया था कि हान के फादर हान के ग्रैंडपा के अगेंस्ट झूठा एविडेंस पब्लिक कर रहे हैं, तो उसकी मदर हान के फादर के साथ डील करती हैं कि वह इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगी, बदले में उन्हें पूरा केस उन्हें ही कवर करने को देना होगा। तो हान के फादर उनकी बात मान जाते हैं। बाद में वो मैंग से मिलने आती है तो मैंग बोलती है कि आप मुझे ना पहचानने का नाटक कर रही थी। वैसे आपको पता तो है ना कि हान के फादर का साथ देने की वजह से 2 मासूम लोगों की जान चली गई। उसकी मदर बोलते हैं कि ये सब होता रहता है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंग कहती है कि आप मुझे छोड़कर चली गई थी, उससे भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी मदर बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं। तो मैंग को बहुत ही बुरा लगता है। और फाइनली हान अपने फादर के कॉम्पिटिटर के साथ मिलकर उनका सच सामने लाने में कामयाब हो चुका था। उसके फादर गुस्सा करने लगते तो हान बोलता है कि अब जेल में आप सही से आराम करना। मीडिया वाले वहीं पर मौजूद थे, इसलिए मैंग हान को अपने साथ लेकर चली जाती है। अब हम 3 महीने बाद का सीन देखते हैं।
मैंग भी अब एज अ ट्रेनी लॉयर काम करने लगी थी। अब मैंग की मॉम का भी सच सामने आ चुका था कि बहुत साल पहले उन्होंने उस केस को हाइप किया था, इसलिए टीवी स्टेशन ने उनको जॉब से निकाल दिया था। लास्ट टाइम मैंग अपनी मॉम से मिलने आती है तो उसकी मदर उससे माफी मांगती हैं, पर मैंग उनको माफ करने के लिए तैयार नहीं थी। अब फाइनली सब कुछ ठीक हो गया था। मैंग और हान एक दूसरे के साथ बहुत ही हैप्पी थे। बाद में हान बहाने से अपने दोस्त से पूछता है कि मेरा एक फ्रेंड है, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, पर उसे इस बारे में क्यों नहीं बता रही। एक्चुअली हान ने मैंग को अपनी दोस्त से प्रेगनेंसी के बारे में बात करते हुए सुन लिया था। हान का दोस्त बोलता है कि मुझे पता है कि तुम अपनी बात कर रहे हो। एक्चुअली लड़कियों को फ्यूचर को लेकर थोड़ा सा डर रहता है, इसलिए मैंग को एहसास दिलाओ कि तुम उसके साथ हो। इसलिए हान मैंग के पास आकर बोलता है कि उसे बच्चे बहुत ही पसंद हैं। ये मेरे एसेट्स के पेपर हैं, अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारे बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है तो तुम किसी भी वक्त इस घर को छोड़कर जा सकती हो। मैंग कहती है कि तुम ये सब क्यों बोल रहे हो। हान कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो ना। मैंग कहती है कि किसने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। हान बोलता है कि मैंने तुम्हारी फ्रेंड से बात करते हुए सुना, ऊपर से तुम प्रेगनेंसी से रिलेटेड बुक पढ़ रही थी। तो मैंग कहने लगती है कि एक्चुअली मेरी क्लाइंट प्रेग्नेंट है और उसी केस के रिगार्डिंग मैं अपनी दोस्त से बात कर रही थी। तो हान का मुंह बन जाता है। मैंग हंसने लगती है तो हान बोलता है कि अब तुम हंसना बंद करो, कोई नहीं, अब तुम प्रेग्नेंट नहीं हो तो क्या हुआ, अब तो तुम हो ही जाओगी। और उसको बेडरूम में लेकर जाता है और इसी के साथ इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसे लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।